एक रामपुर नामक गांव था। उसमें एक गरीब लड़का राजू अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। राजू को कोट पहनने का बहुत शौक था। वो कोट पहनकर बाबू जैसा दिखना चाहता था। उनकी गरीबी की वजह से वो ले नहीं पाते। एक दिन राजू सोचता है अगर वो रोज कुछ कुछ पैसे जमा कर ले तो वो खुद कोट खरीद सकता है। फिर वो रोज पैसे जमा करने लगा। मम्मी, आज से मैं कुछ फालतू खर्च नहीं करूँगा। ठीक है बेटा, पर आज तुम अचानक ऐसे क्यों बोल रहे हो? मम्मी, मैं अपने कोट के लिए खुद पैसे जमा करूँगा। मम्मी ये सुनकर रोने लगती है। क्या हुआ मम्मी, आपको क्यों रो रही हो आप? बेटा, कितने बदकिस्मत है हम, अपने एक बच्चे की इच्छा भी नहीं पूरी कर सकते हम। मम्मी, आप परेशान मत हो। 2 महीने बाद राजू अपने जमा पैसों को गिनता है, पर वो इतने पैसे नहीं थे कि वो कोट खरीद सकता था। राजू बहुत उदास हो जाता है। अगले दिन राजू का जन्मदिन होता है, पर वो बहुत उदास था और वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा होता है। रास्ते में उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत जमीन पर पड़ी थी और तड़प रही थी। क्या हुआ अम्मा आपको? आप यहाँ अकेली क्यों हो? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है बेटा, बस तू मुझे थोड़ा पानी पिला दे। राजू इधर उधर देखता है, पर उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो भाग कर जाता है और एक पत्ते में पानी भरकर उस बुढ़िया को पिलाता है। बेटा, आज तूने मरते हुए को पानी पिलाया है। आज से तेरी जितनी भी इच्छा होगी सब पूरी होगी। इतना बोलकर वो बुढ़िया मर जाती है। राजू भी फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब राजू उठता है, उसके बिस्तर पर एक सुंदर सा कोट पड़ा होता है। माँ, कौन आया था? शायद कोई अपना कोट यहीं भूल गया। यहाँ तो सिर्फ हम हैं, बाहर से कोई भी नहीं आया बेटे। फिर ये कोट कहाँ से आया? इतना बोलते ही राजू को उस बुढ़िया की बात याद आती है और वो फिर सारी बात अपने घर वालों को बताता है। राजू बहुत खुश होता है और जल्दी से उसको पहन लेता है। उसकी खुशी मानो उससे संभाली नहीं संभल रही थी। पर जैसे ही राजू अपने कोट की जेब में हाथ डालता है, उसको एक सोने का सिक्का मिलता है। उसे देखकर राजू कुछ समझ नहीं पाता और माँ बाप से बोलता है, पापा देखो, मुझे इसकी जेब में कुछ मिला। अच्छा, दिखाओ क्या है। पापा, ये सिक्का है शायद। सिक्का देखकर दोनों माँ बाप हैरान हो जाते हैं और वो दोनों कुछ समझ नहीं पाते। अरे, ये तो सोने का सिक्का है। ये कहाँ से आया भला कोट में? पता नहीं जी, अब हम क्या करें इसका। ये शायद हमारे राजू के अच्छे कर्म का फल है। अगले दिन दोनों पति पत्नी बाहर से वापस घर आते हैं, पर जैसे ही घर आते राजू फिर एक और सोने का सिक्का देता है। देखो माँ, मुझे एक और सोने का सिक्का मिला कोट की जेब में से। माता पिता दोनों एक साथ पूछते हैं, ये कहाँ से आया? माँ, जैसे पहले मैंने कोट की जेब में हाथ डाला था और सिक्का निकला था, वैसे ही दोबारा निकला। दोनों माता पिता हैरान और परेशान हो जाते हैं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये कोट में से सिक्के कैसे निकल रहे हैं? राजू, तू एक बार और हाथ डाल कर देख, सिक्का निकलता है क्या अब भी? राजू दोबारा कोट में हाथ डालता है और फिर से एक सिक्का निकल जाता है। माँ बाप ये देखकर खुश हो जाते हैं और फिर वो राजू को बार बार सिक्का निकालने को बोलते हैं और राजू उन्हें बार बार सिक्का निकाल कर देता है। ऐसे ही उन सिक्कों की मदद से वो लोग गरीब से अमीर हो जाते हैं। सब गांव वाले ये देखकर हैरान थे कि अचानक इन लोगों के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। फिर गांव वाले भी अपनी परेशानी बताकर उनसे मदद मांगने लगे और वो भी हर किसी की मदद करने लगे। लेकिन एक दिन राजू की माँ को गुस्सा आ जाता है। ये कोट हमारा है, फिर क्यों दूसरों की मदद करके हम अपने पैसे बर्बाद करें? हाँ, तुम सही बोल रही हो। अब हम किसी की मदद नहीं करेंगे। दोनों को लालच आ जाता है और फिर दोनों किसी की मदद नहीं करते। कुछ दिन यही होता रहा।
वो किसी की मदद नहीं करते थे। फिर एक दिन अचानक वो कोट गायब हो जाता है। राजू रोने लगता है। फिर वो अपने मम्मी पापा को बोलता कि हमारे लालच की वजह से हमने वो कोट ही खो दिया। वो लोग फिर से गरीब हो जाते हैं। कुछ समय बाद एक दिन एक गरीब बुढ़िया राजू के घर मदद के लिए आती है। बेटा, मेरी कुछ मदद कर दो। भगवान ने तुम्हें इतना कुछ दिया है, कुछ पैसे मुझे दे दो। कुछ हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहू नहीं है इस दुनिया में और मेरा पोता बीमार है। उनके सामने झोली फैलाकर भीख मांगने लगती है। माँ प्लीज इनकी मदद कर दो। पर बेटा, हम कहाँ से मदद करें? हमारे पास पैसे नहीं हैं। जो सिक्के मिलते थे वो सब खत्म हो गए। अब कुछ नहीं बचा हमारे पास इन्हें देने को। मुझे कुछ नहीं पता माँ, मुझे इनके पोते को बचाना है बस। हमारे पास सिर्फ कुछ दिन के खाने के लिए पैसे हैं। अगर हम ये इन्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? कोई नहीं, आप ये पैसे अम्मा को दे दो प्लीज मेरे लिए। तुम पागल हो क्या? हम भूखे मर जाएंगे। नहीं माँ, आप दे दो बस। राजू फिर उस जगह जाता जहाँ पर उसको वो बूढ़ी औरत मिली थी और अपनी और अपने घर वालों की गलती की माफी मांगता और फिर घर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसके कमरे में फिर से कोट आ गया और साथ में एक परी भी थी जो उसको बोलती है, राजू, तुमको ये कोट तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से मिला था, पर जब तुम लालची हो गए तो ये कोट भी तुमसे दूर चला गया। अब जब तक तुम दूसरों की मदद करोगे तब तक ये तुम्हारे साथ रहेगा, वरना फिर गायब हो जाएगा। नहीं परी, मैं समझ चुका हूँ कि लालच करना बुरी बात होती है। अब मैं सबकी मदद करूँगा हमेशा। ये देखो माँ, सिक्का दोबारा निकल गया। फिर राजू अपने माता पिता को समझाता है कि आपको समझ आया ये सब कैसे हुआ। हमें ये कोट आज मिला जब हमें किसी की मदद करनी थी। मतलब कि कोट दूसरों की मदद करने के लिए निकलता है। जब हम लालच में फंस गए तब ये कोट गायब हो गया। ये हमें तभी मिलेगा जब हम लालच नहीं करेंगे। उसके बाद से वो लोग सबकी मदद करने लगे और वो और भी अमीर बन गए।